अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। तो आज जो है वो हम एक्सरसाइज 30.2 करेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इससे क्वेश्चंस भी आएंगे और एमसीक्यूज़ तो इससे बनेंगे ही बनेंगे। बस आपको एक फार्मूला समझना है, तमाम क्वेश्चंस आप खुद कर सकते हैं इस एक्सरसाइज के। तो सबसे पहले उस फार्मूले को समझते हैं। ठीक है, तो हमारे पास फार्मूला क्या है, L = r थीटा। इस फार्मूले से ये हो जाएगी पूरी की पूरी एक्सरसाइज। आप चाहें तो L = θr भी लिख सकते हैं, की बात है। बहुत सी जगह पर यही फार्मूला आपको ऐसा लिखे हुए भी मिलेगा कि S = r थीटा। अब ये r क्या है, L क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ। L जो है वो आपके पास क्या है, आर्क लेंथ, ठीक है। और r जो है वो आपके पास है रेडियस ऑफ सर्कल, और थीटा जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। अब मैं आपको यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करके बताता हूँ। तो ये आपका हो गया x, ये हो गया आपका y एक्सिस, ये हो गया आपका x एक्सिस, ये y x एक्सिस, ये नेगेटिव x एक्सिस, ये नेगेटिव y एक्सिस, ये पॉजिटिव y एक्सिस। अब इससे हम बना लेते हैं एक सर्कल, इसी पे ड्रॉ कर लेते हैं एक सर्कल, ठीक है। इसी से ड्रॉ कर लेते हैं हम एक सर्कल, ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा, थोड़ा सा इसे बेहतर सर्कल बना लेते हैं ताकि स्टडी करने में आसानी हो जाए। ठीक है, ये हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब इसमें हमने स्टडी क्या करना है, देखें ये आपको पता है ये क्या है, सर्कल का सेंटर जो कि ज़ीरो होता है, ओरिजिन कहते हैं हम जिसे ना, क्योंकि मैंने इस सर्कल को किस पे बनाया है, एक्स एक्सिस पे बनाया है। तो ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन ही सर्कल का सेंटर बनेगा, क्योंकि सर्कल जो है वो ओरिजिन पे बन रहा है। तो ये हो गया सर्कल का सेंटर आपके पास। आपको पता है सेंटर से लेकर, सर्कल के सेंटर से लेकर सर्कल की बाउंड्री, ये जो आपको दिख रही है लाइन, ये क्या है, सर्कल की बाउंड्री। बाउंड्री को कहा जाता है सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। बाउंड्री को क्या कहा जाता है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। आप सर्कल की बाउंड्री को बाउंड्री नहीं बोलते हैं, बल्कि बोलते हैं सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो आपके पास क्या आ गई, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल आ गया आपके पास। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल और सेंटर तक जो डिस्टेंस होता है वो आपके पास क्या होता है, r। और याद रखिएगा, अगर आप सेंटर से एक और लाइन ड्रॉ कर देंगे तो ये आपके पास डायमीटर हो जाता है। यानी सर्कल के सेंटर से जो पॉइंट दोनों तरफ बाउंड्री को टच कर रहा हो, देखो एक तरफ यहाँ बाउंड्री को टच कर रहा है, एक तरफ यहाँ बाउंड्री को, तो ये पूरा आपके पास क्या हो गया, डायमीटर। ठीक है, डायमीटर को आप चाहे तो d से भी लिख सकते हो। फिर बताता हूँ, डायमीटर को थोड़ा और सिंपल कर देता हूँ। ये एक आपके पास सर्कल बन रहा है, डायमीटर जो है वो सर्कल को दो हिस्सों में तोड़ देता है। देख लो, आधा हिस्सा इधर आ रहा है, आधा हिस्सा इधर आ रहा है। और डायमीटर का अगर आधा कर दोगे तो वो रेडियस बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास डायमीटर हो गया, और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास रेडियस हो गया। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, मैं थोड़ा और इसको गहरा कर देता हूँ। ये रेडियस हो गया आपके पास। तो डायमीटर का हाफ आपके पास रेडियस होता है। अच्छा, अब एक पॉइंट आपके पास ये है, ये आपके पास हो गया P, इसे P2 कह लो, और ये हो गया P1। ठीक है, ये पॉइंट हो गया आपका P1। तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस है, ये आपको दिख रहा है, P1 से लेके P2 तक का डिस्टेंस, इसे बोलते हैं हम आर्क लेंथ। इसे क्या बोलते हैं हम, आर्क लेंथ। फिर मैं रिकॉल करता हूँ, इसे आप क्या कहते हो, इसे कहते हो आप आर्क लेंथ। और यहाँ पर जो डिस्टेंस कवर हुआ ना, इसे बोलते हो आप थीटा। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ पर आप तक हो गया आर्क लेंथ, और ये हो गया आपका थीटा। ठीक है, तो इसको मैं एक काम करता हूँ, सर्कल को अलग से भी बना देता हूँ ताकि आपको जो है वो और समझने में आसानी हो। ठीक है, ये ई आता है सरकमफेरेंस में। ठीक है, बाकी तो सही है। चलो एक और इसी सर्कल को मैं इधर बना देता हूँ ताकि फिर आपको बात समझ में आ जाए। क्या पता आपको वो लाइन ज़्यादा होने की वजह से समझ में ना आ रहा हो। ये क्या हो गया, सर्कल का सेंटर। ठीक है, थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया आपके पास सर्कल का सेंटर। सर्कल के सेंटर से लेकर सर्कल की बाउंड्री, जिसे हम क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस। तो इतना डिस्टेंस आपके पास क्या कहलाता है, r। सर्कल के सेंटर से लेकर सर्कल की बाउंड्री तक, किसी भी पॉइंट तक, और ये r पूरे सर्कल में सेम आ रहा होगा।
चाहे यहाँ पर निकालो, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर सेम आएगा। इसे कहते हैं आप आर, जो कि है आपके पास ये, ठीक है, ये हो गया आपके पास आर। अच्छा, ये तब P1। अब आपने इसी लाइन को यहाँ पर आगे मूव करा दिया, तो ये हो गया आपके पास P2। आर की वैल्यू अभी भी सेम आ रही होगी, ये भी आर है तो ये भी आर ही रहेगा, ठीक है, अभी भी आर की वैल्यू वही आ रही होगी जो P1 पर आ रही थी। आपने जब पॉइंट को यहाँ से यहाँ मूव कराया तो कुछ डिस्टेंस कवर हुआ, आपको जो नज़र आ रहा होगा वो डिस्टेंस ये है, ये डिस्टेंस कवर हुआ। तो इस डिस्टेंस को आप बोलते हो S या L, ठीक है। बहुत से बुकों में आपको ये S भी लिखा हुआ मिलेगा और बहुत सी बुकों में ये आपको L, ठीक है। तो इसे या तो आप S कहते हो या फिर L कहते हो। थोड़ी सी मैं ब्राइटनेस इसकी लो कर देता हूँ, ठीक है। या तो इसे आप S या इसे L कहते हो। अच्छा, तो ये R यहाँ लेकर आओ। अब यहाँ पर भी एक डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो इसे बोलते हो आप थीटा, एंगल या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये आपका थीटा हो गया, ये आपका जो है वो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल पे जो डिस्टेंस कवर हुआ वो आर्क लेंथ हो गई, और ये आपका रेडियस हो गया। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हमने इसके सवालात को करना है। इसी तरीके से आपको तमाम सवालात दिए जाएंगे और आपने वो सॉल्व करने होंगे, ठीक है। ये लिख लीजिएगा, थीटा क्या है आपके पास, एंगल है या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, आर जो है वो आपके पास रेडियस है, याद रखिएगा इस चीज़ को, और एस जो है वो आपके पास आर्क लेंथ है। चलो यहाँ लिख देता हूँ मैं, एस क्या होगी, एस कह लो या एल कह लो, ये होगी आपके पास। मैं इसे एस भी यूँ कह रहा हूँ क्योंकि आगे जब आप जाएंगे ना इंटर में या फर्स्ट ईयर में, तो वहाँ पर इसे एल नहीं एस कहा जा रहा होगा, तो इसीलिए मैं इसे एल के साथ साथ एस भी कह रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में ये बात भी रह जाए। तो एल और एस क्या है आपके पास, आर्क लेंथ है, ठीक है। आर क्या है आपके पास, रेडियस है, आर आई डी आर, रेडियस, डी आई यू एस, रेडियस है। और ये क्या है आपके पास, ये है आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो कि थोड़ा सा हमारा बाहर चला गया, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको इधर मूव करा देता हूँ ताकि आपको बेहतर विजिबल हो जाए। अब बेहतर व्यू होगा इसका आपको, ठीक है। तो अब इसकी जो है वो सवालात को सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमने बेसिकली सवाल ही करने थे इसके। अच्छा, अब इसके सवालात को सॉल्व करते हैं। हाँ, सवाल में सबसे पहले देख लेते हैं हमें क्या कहा जा रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन 1 के आपको काफ़ी ज़्यादा है ना पार्ट बना के दिए हैं, तो उन तमाम पार्ट्स को मैंने सॉल्व कराना और उसके आंसर वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहले आपको कह रहे हैं कि फाइंड द थीटा, थीटा फाइंड करें। ये हो गया आपका क्वेश्चन 1। तो क्वेश्चन 1 में मैं यहाँ पर जो है ना डिवाइड कर देता हूँ दो हिस्सों में, ताकि मैं इधर भी लिख सकूँ इधर भी लिख सकूँ। तो कहा जा रहा है कि, अच्छा मैं इसको थोड़ा सा ना मोबाइल को सीधा कर लेता हूँ, मोबाइल ना मुझे भी एंगल टेढ़ा मिल रहा है। अच्छा, अब ये शायद थोड़ा सीधा होगा। तो कहा जा रहा है आपको फाइंड थीटा, थीटा फाइंड कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड थीटा इफ़, बाकी जो चीज़ें हैं वो आपको ये दी हुई हैं। तो पहला आपको क्या दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि आर्क लेंथ आपके पास जो है वो 20 सेंटीमीटर है, और आर जो है वो आपके पास कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो देखें दोनों चीज़ें सेंटीमीटर में है, तो हम इसे सेंटीमीटर में ही रख कर सॉल्व कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा आंसर। अच्छा, तो चले फॉर्मूला आपके पास क्या था, सोल्यूशन इसका देख लीजिए। फॉर्मूला आपके पास क्या था, L इक्वल टू आर थीटा। अब मैं यहाँ पर L ही लिखूँगा, तो आपको थीटा पता करना है तो R को उधर ले जाइए, तो क्या फार्मूला बन जाएगा, L अपॉन R। वैल्यूज़ को सब्सिट्यूट करा दीजिए। L आपके पास इंशाल्लाह तमाम क्वेश्चन करेंगे, 20 है और ये 5, तो ये आ गया आपके पास कितना, ये आ गया आपके पास 1, ये आपके पास 5, और ये आ गया आपके पास 4। तो ये आ रहा है आपके पास 4, ये 1 पर आता है, ये 4 पर आता है, तो ये आपका आंसर है इसमें, ठीक है। ये आपका क्या हो गया इसमें, ये आपका इसमें आंसर हो गया। तो 4 रेडियन ही इसका आंसर आना था। अच्छा, ये आंसर रेडियन में देगा आपको। यहाँ पर जब भी आप कुछ डालेंगे तो वो आपको आंसर याद रखिएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जब भी आप एंगल को सब्सिट्यूट कराएंगे इस फॉर्मूले के अंदर या इस फॉर्मूले से एंगल निकालेंगे तो वो रेडियन में आ रहा होगा। फिर सुन लीजिए, जब भी आप एंगल इसमें डालेंगे या एंगल इससे निकालेंगे वो आंसर रेडियन में मिल रहा होगा आपको।
और रेडियन से डिग्री, डिग्री से रेडियन हम इससे पहले वाली एक्सरसाइज में कर चुके हैं। अगर वो नहीं देखी है तो आप लिखिएगा एक्सरसाइज 30.1 एमई इंग्लिश सेंटर, वीडियो आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी। एल कितना है 30.2 सेंटीमीटर और आर कितना है 2 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला यही लगा लीजिए एल इक्वल टू आर थीटा। तो इसको सब्स्टिट्यूट करा देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास थीटा इक्वल टू आर अपॉन या एल अपॉन आर, ठीक है, डिवाइड हो गया ना, यहाँ देख लीजिए ये आर इसके नीचे आके डिवाइड हो गया तो थीटा। तो एल क्या है आपको 30.2 दिया हुआ है और आर कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। आप कैलकुलेटर से डिवाइड कर लीजिए चाहें तो, मैं भी कैलकुलेटर से कर लेता हूँ। वैसे तो आना चाहिए 15.1, ठीक है, 15.1 इसका आंसर आएगा। तो 15.1 हमेशा रेडियन में देगा, रेडियन DIAN रेडियन। यह आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लेते हैं, पार्ट 3 भी कर लेते हैं। पार्ट 3 में आपको कहते हैं, ये होमवर्क में आपको नहीं दूंगा, तमाम क्वेश्चन सब खुद ही करा दिया करूँगा। हाँ पार्ट्स बना दूंगा अगर एक वीडियो में नहीं हो पाएगी तमाम क्वेश्चन, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस जो है ना होमवर्क में दे दिए थे, जिसमें एक्सरसाइज 22 थी, तो फिर उसमें बच्चों को प्रॉब्लम हो गई, तो इसलिए मैं आगे से खुद ही करा दिया करूँगा। तो थीटा डायरेक्ट फार्मूला नहीं लिखते हैं, एल ये बस ये याद रखिएगा, बाकी आप सेट तो करा सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं, थीटा अकेले हो गया, एल अपॉन आर आ गया। एल आपको 6 दिया हुआ है, आर आपको 2.87 दिया हुआ है। तो थीटा यहाँ पर आपके पास कितना ड्राइव हो रहा है 6 डिवाइडेड बाई 2.87, तो आपके पास ड्राइव हुआ 2.09 रेडियन, ये आपके पास ड्राइव हो गया। इसको पीछे से वेरीफाई कर लेते हैं। तो चारों क्वेश्चन तो नहीं हुआ, 3 ही हुआ अभी हमारे, एक रहता है, तो ये बिल्कुल ठीक है। अब आखिरी इसका करते हैं, ठीक है, इसका आखिरी पार्ट करते हैं। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का अब आपके पास जो पार्ट 4 है वो ये है कि इसमें आपको इन्होंने कहा हुआ है एल आपको देते हैं, ये आपको 4.5, अच्छा ये नेगेटिव में नहीं आ रहा होगा, सही है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव दिया हुआ नहीं ना, तो नेगेटिव में नहीं आ रहा होगा। 2.5 सेंटीमीटर एंगल हमारे पास नेगेटिव में नहीं आ रहा होता ज़्यादातर, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे आप फॉर्मूला लगाएंगे एल इक्वल टू आर थीटा, और आर उसके नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एल अपॉन आर और थीटा को पहले लिख लीजिए और एल अपॉन आर को बाद में लिख लीजिए। ये थोड़े से स्टेप मैंने ज़्यादा करा दिए ताकि अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो आ जाए, ठीक है। और ये आ गया आपके पास 2.5, तो इसको कर दीजिए डिवाइड, तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा 4.5 डिवाइडेड बाय 2.5, तो क्या आंसर बन रहा है 1.8। अच्छा अभी मैंने आपको बताया ये हमेशा रेडियन में आंसर आ रहा होगा, ये याद रखिएगा, कहीं डिग्री में ना लिखिएगा वरना गलत हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक आ गया। अब आ जाते हैं फाइंड एल पर आ जाते हैं, वो आसान है, उसमें तो आपको फॉर्मूला भी सेट नहीं कराना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 इसका करते हैं, डस्टर आ गया, डस्टर से रिमूव करते हैं, ठीक है। चलें क्वेश्चन नंबर 2, एक रब्त बना रहता है ना, तो फिर शायद फ़ायदा रहता है पढ़ाने में ना, कि जल्दी जल्दी काम हो रहा है, जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं, क्योंकि वीडियो रोकते हैं ना बार बार, तो फिर मुख्तलिफ चीज़ें ना करनी पड़ जाती हैं। अभी भी इसमें एंग्री फिल के, ठीक है। तो ये हो गया आपका, अच्छा बेहतर नहीं बना है, इसको थोड़ा बेहतर, अच्छा तो इसको मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ फर्दर, ताकि मेरे पास आ जाए। तो सबसे पहले पार्ट में आपको यहाँ पर इन्होंने ना वही 4 पार्ट बना दिए हैं। तो यहाँ पर पार्ट 1 है जिसमें आर ये आपको देते हैं 1.01 और ये सेंटीमीटर है। थीटा आपको हमेशा रेडियन में दिया हुआ होगा 2.1 रेडियन RA, ठीक है, जगह नहीं है यहाँ, इधर लिखना पड़ेगा। तो 2.1 RADIAN रेडियस, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, सोल्यूशन लिख लीजिए, L इक्वल टू आर थीटा,
तो L कितना है आपके पास वो तो पता करना है, 1.01 मल्टीप्लाई बाई 2.1 और ये आइए आपके पास 1.01 मल्टीप्लाई बाई 2.1, तो आंसर इज 2.121 और सेंटीमीटर। अगर रेडियस सेंटीमीटर में डालने हैं तो आर्क लेंथ भी सेंटीमीटर में ही फाइंड हो जाएगी, याद रखिएगा, ठीक है। तो बिल्कुल सही आया। तो सेकंड के ऊपर मूव कर जाते हैं जल्दी से। तो आर आपको कितना दिया हुआ है, आर आपको दिया हुआ है 5.1 सेंटीमीटर और थीटा आपको कितना दिया हुआ है, थीटा आपको दिया हुआ है 2 रेडियन, 2 रेडियंस और L इक्वल टू आर थीटा आ गया। तो R कितना दिया हुआ है 5.1 और 2 दिया हुआ है, तो ये आपके पास 10.2 होगा समथिंग, 10.2, ठीक है। तो 10.2 ही इसका आंसर है और सेंटीमीटर लिखना लाजमी है क्योंकि ये एक न्यूमेरिकल टाइप्स क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा आपका यूनिट डिफाइंड होना चाहिए, मीटर सेंटीमीटर में आपने ख़ास ख्याल रखना होगा। इसका पार्ट 3 करते हैं, फिर हार्ड क्वेश्चंस की तरफ मूव कर जाते हैं। अच्छा, तो आर आपको इन्होंने दिया है गिवन, आर आपको इन्होंने गिवन किया है 6 सेंटीमीटर और थीटा आपको इन्होंने दे दिया है 30 डिग्री। ध्यान रखिएगा यहाँ पर रेडियन नहीं कहा है, यहाँ पर डिग्री कहा है। मैंने अभी आपको बताया था कि आपको एंगल रेडियन में डालना होगा, डिग्री में नहीं डालना होगा। फिर बता रहा हूँ, आप रेडियंस में डालेंगे एंगल को, डिग्री में नहीं डालेंगे। तो बस सिंपल आपने सबसे पहले एंगल को रेडियन में ले जाना है। तो एक तरीका तो ये है कि इसके साथ आप पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो ये चला जाएगा रेडियन में, लेकिन फिर उसमें जो है वो पाई भी आ जाएगा। और एक तरीका ये है कि आपको पता है कि एक आपके पास एक डिग्री कितने रेडियन के बराबर होता है, तो ये हमने पढ़ा था 0.0174 रेडियन के बराबर होता है, ठीक है, 0.017। तो यहाँ भी 30 मल्टीप्लाई करा दो, यहाँ भी 30 मल्टीप्लाई करा दो, तो ये 30 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, 30 डिग्री आ गया। और इसके साथ भी 30 मल्टीप्लाई करा दो 0.0, इसके साथ भी 30 मल्टीप्लाई करा दो 0.0174। ये आपको याद है ना चीज़ मैंने बताई थी आपको शुरुआत में ही कि एक रेडियन कितने डिग्री, एक रेडियन कितने जो है वो एक डिग्री कितने रेडियन के बराबर होता है। याद रखना, ये लिख लो, एक डिग्री बराबर होता है आपके पास 0.0174 रेडियन के। तो ये दोनों यहाँ मल्टीप्लाई हो गए, तो 30 डिग्री ले लो और इधर 30 मल्टीप्लाई करा दो तो रेडियन में आ जाएगा। 30 मल्टीप्लाई बाय 0.0174, तो आपके पास आ रहा है 0.522 रेडियन। रेडियन के लिए मैं सिर्फ आर लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि फिर पूरा लिखूंगा ना वो नीचे चला जाएगा। तो अब आ जाओ उस एंगल में फॉर्मूले में पुट कर दो, L इक्वल टू आर थीटा। तो आर कितना दिया हुआ है 6 और ये कितना दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ है 0.522। तो ये आ गया आपके पास 6 मल्टीप्लाई बाय 0.522, द आंसर इज 3.132 सेंटीमीटर। कभी भी एंगल को इस फॉर्मूले में डिग्री में नहीं पुट कर सकते, रेडियन में ही पुट करना होगा। तो बिल्कुल ठीक आ रहा है 3.1। अच्छा, इसमें ना 3.14 आ रहा है, तो इसको अगर राउंड ऑफ करोगे तो 3.14 हो जाएगा। ये भी सही है, ये भी कंसिडरेबल है, ऐसा नहीं है कि ये कंसिडरेबल नहीं है। इसमें मैंने इसमें कुछ नंबर मैंने कम लिए ना, क्योंकि 5, 4, 5, 2 उसके बाद और भी नंबर आ रहे थे। 6 मल्टीप्लाई बाय 0.552 करें तो बस इतना ही सही है। और भी नंबर लेता ना अगर मैं 2 के बाद, तो ये एक्यूरेट आ जाता, लेकिन ये भी सही है। पॉइंट के बाद एक नंबर का फ़र्क हो तो चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राउंड ऑफ नहीं हो सकता था क्योंकि वो पीछे 2 मौजूद था। अच्छा, अब आ जाओ इसका दूसरा क्वेश्चन करते हैं, इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है।
लास्ट क्वेश्चन करने से पहले ना आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आपने पहले जो है ना वो एंगल को रेडियन में लाना होगा, उसके बाद ही आप उस क्वेश्चन को आगे लेके चलोगे, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही पढ़ा दिया था कि एंगल रेडियन में आएगा इस फॉर्मूले के लिए। अच्छा, क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपके पास कुछ इस तरह से, क्वेश्चन गिवन है कि 15 सेंटीमीटर r इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, थीटा जो है वो आपके पास है 60 डिग्री और 30 मिनट। सबसे पहले तो आपको इस मिनट को डिग्री में लाना पड़ेगा ना। इस मिनट को डिग्री में लाने के लिए आप क्या करते हैं, आप 60 से डिवाइड करा देते हैं। देखिए अब यहाँ हमें डायरेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर हमने जो क्वेश्चन एक्सरसाइज 30.1 में सीखा था ना, वैसे लंबे लंबे स्टेप नहीं कर सकता मैं, क्योंकि वरना सिर्फ इसी को करने में बोर्ड बढ़ जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट इस एंगल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम इस एंगल को रेडियन में निकालते हैं, तो 60, अच्छा उसके बाद है 30 डिग्री 30 मिनट्स। तो अगर आप 30 से 60 को डिवाइड करा दोगे तो ये किस में चला जाएगा, ये आपके पास मिनट्स में चला जाएगा, सॉरी ये डिग्री में चला जाएगा आपके पास। ठीक है, तो डिवाइड कर दो इसको, यहीं पर डिवाइड कर दो 30 को 60 से। याद रखना जब भी मिनट को डिग्री में ले जाना हो तो क्या करोगे, 60 से डिवाइड करोगे। जब भी सेकंड को डिग्री में ले जाना हो तो 3600 से डिवाइड करोगे। और इसका लॉजिक मैं पीछे पूरा दे चुका हूँ, डिटेल लॉजिक आपको दे चुका हूँ। आप लोगों के दिमाग में अगर ये सवाल आ रहा है ये कैसे हो रहा है, तो एक्सरसाइज 30.1 देख लीजिए, क्योंकि मैंने उसमें ये चीज़ डिटेल में बता दी है। तो अब यहाँ पर ऐड का साइन आ जाएगा, मैंने बताया था ये ऐड क्यों हो रहा है। इसको डिवाइड करोगे तो 0.5 आएगा, और 0.5 को एंगल के साथ ऐड करते हैं, ना कि मल्टीप्लाई। चाहे मल्टीप्लाई का साइन नहीं है बीच में, लेकिन फिर भी ऐड करेंगे आप। 0.5 डिग्री आपके पास ये आंसर आएगा। 60 ये भी डिग्री में आ चुका है, 60 डिग्री प्लस 0.5 तो आपके पास बिल्कुल सही वैल्यू आ रही है, 60.5 डिग्री। अच्छा, अब आपके पास ये तो डिग्री में आया है, मुझे तो रेडियन में चाहिए। तो आपको मैंने अभी बताया था कि एक डिग्री जो है वो आपके पास, एक डिग्री होती है ना हमारे पास, एक डिग्री आपके पास कितने रेडियन के बराबर है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, बुक में ना इन्होंने ऐसे लिया हुआ है कि 0.01745, इन्होंने 5 भी लिया हुआ है आखिर में। ठीक है, मैंने सिर्फ 4 तक लिया था, तो यहाँ तक भी लोगे तो सही है, कोई मसला नहीं है, लेकिन इन्होंने भी 5 तक लिया हुआ तो हम भी 5 तक ले लेते हैं। रेडियन, RIDIAN, रेडियन। तो यहाँ पर भी क्या करो, 60.5 को मल्टीप्लाई करा दो। 60.5 को मल्टीप्लाई कराओगे तो ये डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 1 है ना, और इधर भी मल्टीप्लाई करा दो। 60.5 मल्टीप्लाई बाय 0.01745 रेडियन, DIANS रेडियन। तो एक डिग्री तो आपको पता था, तो ये 60.5 डिग्री कितने रेडियन के बराबर आया, कैलकुलेटर की मदद से करते हैं। मल्टीप्लाई बाय 0.01745 तो आ रहा है 1.05, बस 2 नंबर लेते हैं, रेडियन। यहाँ पर ये जो डिग्री का साइन लगा हुआ है ना, इससे पता चल रहा है डिग्री है ये। ठीक है, चाहे तो डिग्री लिखो या ये साइन लगाओ। तो ये रेडियन आ गया है, ये सेंटीमीटर मौजूद है, आप एल निकाल लो। तो एल इक्वल टू आर थीटा फॉर्मूला होता है। तो आर कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर, और वो कितना दिया हुआ है, 1.05। तो इसको सॉल्व करते हैं। 15 मल्टीप्लाई बाय 1.05, तो आंसर क्या आ रहा है, 15.75 सेंटीमीटर, ये आंसर है। अच्छा, इसको वेरीफाई करते हैं। तो बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आया है, थोड़ा सा ना फ़र्क आया है। अब थोड़ा सा फ़र्क वो कैसे आ रहा है मैं बताता हूँ। वो फ़र्क आने की वजह ये है कि हमारे पास ना यहाँ पर बहुत सारे नंबर आ रहे थे। जब मैंने 16.5 को मल्टीप्लाई कराया था ना इसके साथ, तो मेरे पास 1.05 और उसके बाद भी नंबर आ रहे थे। जैसे कि मैं आपको कैलकुलेटर से करके दिखाता हूँ। देखो, ये 16.5 को जब मैं मल्टीप्लाई करा रहा हूँ ना 0.0
174 के साथ। तो देखो कितने सारे नंबर आ रहे हैं। मैंने सिर्फ क्या किया, मैंने सिर्फ 5 तक ले लिया। तो मेरे 5 तक लेने की वजह से ना यहाँ पर ये नंबर छोटा आ रहा था, तो इस वजह से जब मैंने इसको इससे कराया तो इस नंबर में थोड़ा सा फ़र्क आ गया। अगर मैं जो नंबर इजाफी आ रहे हैं वो भी ले लूँ, जैसे कि इजाफी क्या आ रहा है 27, ये सिर्फ मैं बताने के लिए कर रहा हूँ। आप अगर जैसा मैंने निकाला है आंसर वैसा भी निकालेंगे तो सही रहेगा, ठीक है। तो फिर यहाँ भी ये 27 इंक्लूड हो जाएगा। अब देखिएगा, अगर 15 को मैं मल्टीप्लाई कराता हूँ, 15 मल्टीप्लाई बाय 1.0527, तो देखो करीब करीब बुक का जैसा आ गया। अब इसको अगर मैं राउंड ऑफ करूँ तो 8 हो जाएगा ये, इसको मैं राउंड ऑफ करूँ तो 8 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये देखो करीब करीब बुक जैसा आ रहा है। तो वैसे भी बुक जैसा ही था पहले भी, लेकिन अब और बुक जैसा हो गया। तो याद रखना कि इसके बाद सिर्फ 2 डेसिमल के बाद सिर्फ 2 इंटीजर ले लेना, जैसे कि 1.05 तक चले जाना, 27 जाने की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत छोटा हो जाता है नंबर। तो ये इसका आंसर था। अब आ जाते हैं क्वेश्चन 2 हमारा सक्सेसफुली हो गया। थोड़ा सा इसमें ना ज़्यादा था लेकिन हो गया। अब क्वेश्चन 3 की तरफ चलते हैं। ऊपर मैंने जो चीज़ें लिखी हैं वो ज़रूर लिख लीजिएगा। क्वेश्चन 3 भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन बस प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पर कभी कह रहे हैं कि बल्कि हर जगह आर ही पता करना है, तो फाइंड आर। अब आर पता करना है, तो इफ़ से मुराद ये है कि कंडीशन अगर आपके पास ये है, थीटा यहाँ भी आपको रेडियन में ही रखना पड़ेगा। तो एल आपको दिया हुआ है कितना, 2 मीटर। अब मीटर में आंसर आएगा, क्यों? क्योंकि ये मीटर दिया हुआ है आपको, तो इसको आपने रेडियन में लेके जाना है। तो 1 डिग्री आपके पास कितने रेडियन के बराबर होता है, 0.0174। 174 ही लिखते हैं, 5 नहीं लिख रहा मैं, 5 तक बहुत हो जाता है, ठीक है। तो 60 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। देखो यहाँ मैंने डिग्री नहीं लिखा, लेकिन ये डिग्री का ऊपर सिंबल लिख दिया है। रेडियन मुझे लिखना पड़ेगा, DIAN, रेडियन। तो 60 से मल्टीप्लाई करा दो, 60 मल्टीप्लाई बाय 0.0174 रेडियन, ठीक है। ये कांस्टेंट है 60। तो 60 जब मल्टीप्लाई हुआ 0.0174 से, तो आपके पास दे रहा इसने 1.044 रेडियन, ठीक है। समझ गए ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही होगी इस समझने में। ठीक है, इस बोर्ड को मैं थोड़ा सीधा करूं ताकि ये ना सही व्यू दे। जब रियर व्यू सही नहीं आता ना तो लिखने में बड़ी प्रॉब्लम रहती है। अच्छा, अब इसको करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगेगा, आर थीटा। अब थीटा नहीं पता करना, आर पता करना है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू एल अपॉन थीटा। थीटा यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो एल क्या है, 2 है, और ये क्या है 1.044। तो देखते हैं क्या वैल्यू आ रही है, 2 ही आएगी करीब करीब। 2 मल्टीप्लाई बाय 1.044, 2.088। और मीटर में क्यों आ रहा है, क्योंकि हमें आर एल मीटर में दिया हुआ था, ठीक है। एल मीटर में है तो ये भी मीटर में आएगा, और बिल्कुल सही आ रहा है आपका। अच्छा, यहाँ पर ना थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है, इनका ना लेस देन 2 आ रहा है, हमारा जो है ना ग्रेटर देन 2 बन रहा है। अब उसकी वजह बताता हूँ क्यों ऐसा हो रहा है। हमने अगेन यहाँ पर नंबरों को कम लिया है, तो अब हम नंबर कम नहीं लेते हैं, नंबर को हम इजाफी कर देते हैं, 5 को इंक्लूड रखते हैं, क्योंकि हमारे 5 को हटाने से ये बुक वाले आंसर मैच नहीं कर रहे हैं। तो मैं बुक वाला आंसर मैच करा रहा हूँ, 0.01745। तो ये हो जाएगा 7, ये 7 हो जाएगा, 4 नहीं रहेगा, 1.047, ठीक है। तो आप भी ना जो रेडियन की जो ये वैल्यू है पूरी ही रखिएगा, ताकि बुक जैसा आंसर मैच कर जाए, आपको प्रॉब्लम ना रहे,
क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना ये कहते हैं सर बुक जैसा आंसर नहीं आ रहा, बुक जैसा आंसर चाहिए हमें, तो फिर उनके लिए इस तरह से कर रहा हूँ मैं। 2 डिवाइडेड बाय 1.047। देखें अब बिल्कुल वही आ गया बुक वाला। वैसे आपने देखा होगा कि हम कैलकुलेशन में इतना पीछे नहीं जा रहे होते हैं कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक जा रहे होते हैं, लेकिन यहाँ 3-3 डिजिट तक जाना पड़ रहा है। हाँ, अगर 2 भी लिखते तो भी गलत नहीं होता, फिर बता रहा हूँ वो भी सही आंसर होता। बस बुक वाला एक्यूरेट बनाना है मैंने, ताकि बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। बहुत से बच्चे हाँ ये समझते हैं कि गलत है आंसर, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा बुक को एक्यूरेट देख रहे होते हैं, तो इसलिए उनके लिए प्रॉब्लम होती है। तो उनके लिए मैं आसानियाँ कर रहा हूँ यहाँ पर। अच्छा, एंगल तो डायरेक्ट ही आपको इन्होंने रेडियन में दे दिया, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 3.2 रेडियन, इसको कभी भी रेडियन से तब्दील ना कीजिएगा। अच्छा, एल आपको इन्होंने कुछ इस तरह से दे दिया है 7/4 मीटर। आप चाहें तो इसको डिवाइड कर दीजिए 7/4 को। इस फॉर्मूले में आप क्या कर सकते हैं कि डेसिमल में लिख सकते हैं नंबरों को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7/5 मीटर, 7/4 को डिवाइड कराएंगे तो 1.74 आएगा, 1.75 आएगा। तो फॉर्मूला क्या है आपके पास, L इक्वल टू आर थीटा है ना, तो R इक्वल टू L/थीटा आ गया। L है आपके पास 1.75 और R है आपके पास 3.5, तो ये R ड्राइव हो गया। 1.75 डिवाइडेड बाय 3.5, द आंसर इज 0.5। और ये मीटर में आएगा, क्यों? क्योंकि आपको L मीटर में रखा हुआ था। तो ये तो एक्यूरेट ही आना था इसका, तो ये एक्यूरेट आ गया। ठीक है, समझ में आ गया ना आपको? आई होप ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। चलो अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पार्ट 4 है, 3 है बल्कि, पार्ट 3 करते हैं। इसके बाद थोड़े से हार्ड क्वेश्चन आएंगे, वो करेंगे। अच्छा, यहाँ पर आपको इन्होंने दे दिया है 180 का एंगल। अच्छा, पार्ट 3 है, सॉरी पार्ट 4 लिख रहा हूँ मैं, पार्ट 3 है पहले। एंगल आपको इन्होंने दे दिया है 1/4 रेडियन, और L इन्होंने दे दिया आपको 4 सेंटीमीटर। तो आप चाहो तो 1/4 को, जो कि 1/25 बनता है, उसमें ले लो, डेसिमल में ले लो, ठीक है, 0.25। ऐसे भी रखोगे तो भी सही आ जाएगा, बस कैलकुलेशन सही करना। फॉर्मूला क्या था, L इक्वल टू आर थीटा। तो सेट करा दो। बार बार मैं एक ही चीज़ कर रहा हूँ, आई होप आप कंफ्यूज नहीं होंगे और कभी इस फॉर्मूले को गलत नहीं लिखेंगे। बच्चे ये फार्मूला अलग याद कर रहे होते हैं, ये अलग और अलग अलग, क्योंकि एक ही फार्मूले को ड्राइव करना होता है उन्हें। हमें थीटा नहीं पता करना, हमें आर पता करना है, ठीक है। एल क्या है 4 और क्या है 0.25, 16 आएगा आंसर इसका। 4 डिवाइडेड बाई 0.25, 16 मीटर। अगर मैं यहाँ सेंटीमीटर लिख दूंगा तो मेरा आंसर कट जाएगा, ठीक है, समझ गए? कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी इसमें भी, ये भी वही आसान क्वेश्चन था। अच्छा, यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि पीछे सेंटीमीटर लिखा हुआ है, हम देख लेते हैं। अच्छा हाँ, सेंटीमीटर यूँ आएगा इसका जवाब कि यहाँ सेंटीमीटर है, देखा, ये सेंटीमीटर है तो ये भी सेंटीमीटर, ये मीटर होता तो ये भी मीटर आता। अब आखिरी क्वेश्चन करते हैं इसका। आखिरी क्वेश्चन में इन्होंने कहते हैं एंगल आपको देते हैं हम 180 का, और वो भी डिग्री का, और आर्क लेंथ हम आपको देते हैं 15.4 सेंटीमीटर की। तो 1 डिग्री तो आपको पता है कितने के बराबर होता है, 0.01745 रेडियन के ना, RADIANS रेडियस। तो 180 के साथ 1 मल्टीप्लाई कराओगे तो 180 ही रहेगा, और इसके साथ 180 भी मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। दोबारा 180 को कॉमन लेके ख़त्म कर दोगे तो यही चीज़ आ जाएगी।
ठीक है, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो गया 0.0175 रेडियन। तो 180 मल्टीप्लाई बाय 0.01745, द आंसर इज 180 डिग्री जो है वो आपके पास बराबर होता है 3.141 के रेडियन के। ठीक है, तो रेडियन आ गया। अब आपके पास फॉर्मूला लगाया जा सकता है L इक्वल टू आर थीटा, R इक्वल टू L अपॉन थीटा। ठीक है, थीटा को उधर ले गया, R को पहले लिख लिया। 15.5 डिवाइडेड बाय 3.1 3.141। चले 15.4 डिवाइडेड बाय 3.141, द आंसर इज 4.02। इतना ही बहुत है। देखते हैं इन्होंने कितना आगे तक इसको दिया हुआ है। तो इन्होंने तो यहाँ तक ही दिया हुआ है, देखा, यहाँ तक दिया हुआ है। तो सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यों? क्योंकि हमें L सेंटीमीटर में थी। तो ये हो गए हमारे 3 क्वेश्चन सक्सेसफुली। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर, जिसमें कहते हैं कि फाइंड द आर्क लेंथ ऑफ अ यूनिट सर्कल कॉरिस्पॉन्डिंग टू द सेंट्रल एंगल मेजरिंग। यूनिट सर्कल से क्या मुराद है, यहाँ पर शायद आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो इसको रिमूव करते हैं। अब इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, अब आपको ये डायरेक्ट ना वो नहीं बताएंगे वैल्यूज़, अब आपको बोल देंगे यूनिट सर्कल। अब यूनिट सर्कल क्या होता है ये देख लीजिए। तो यूनिट सर्कल वो सर्कल होता है जिसका रेडियस जो है वो हम 1 मीटर का रखते हैं या 1 यूनिट का रखते हैं। देखो यूनिट बोल रहे हैं ना, तो यूनिट में मैं नहीं कह सकता कि यूनिट में 1 सेंटीमीटर रखा है या 1 मीटर रखा है। तो यूनिट सर्कल बेसिकली समझ लो वो सर्कल होता है जिसके अंदर हम 1 यूनिट का रेडियस रखते हैं। रेडियस जो है वो 1 यूनिट होता है, 1 यूनिट। अब हर सवाल के लिए 1 यूनिट ही रहेगा। हाँ, आप एंगल चेंज कर सकते हो हर सवाल के लिए, जैसे कि पार्ट 1 के लिए 1 यूनिट आपके पास सर्कल हो गया, 1 यूनिट आपके पास जो है वो रेडियस हो गया, और आपका जो एंगल हो गया वो कितना हो गया, वो आपका हो गया 30 डिग्री। ठीक है, अब आप इसमें आर्क लेंथ पता लगा लो। आर्क लेंथ क्या है हमारे पास, L है, ऊपर मैंने लिखा था। 2 हिस्सों में कर देते हैं, एक पार्ट यहाँ कर लेंगे, एक पार्ट यहाँ कर लेंगे। तो 30 डिग्री कितने के बराबर आएगा आपके पास, 1 डिग्री तो आपके पास पता है आपको 0.01745 रेडियन के बराबर होता है। तो 30 डिग्री आपके पास कितने के बराबर होगा, 0.01745 रेडियन के बराबर होगा। मल्टीप्लाई करा के लिख लीजिए, 0.01745 मल्टीप्लाई बाय 30, या पहले 30 लिख लो, एक ही बात है। तो ये आपके पास आ रहा है 0.523, बस इतना ही लेता है। 9 भी आ रहा है लेकिन 5 भी आ रहा है, लेकिन सिर्फ 3 तक ले रहा हूँ मैं। आर्क लेंथ बोली है तो पता करते हैं। तो फॉर्मूला क्या आता है, आर थीटा। तो 1 यूनिट आया और ये आया आपके पास 0.523। तो दोनों को कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो आपके पास आ रहा है 0. यही आएगा, जब ये मल्टीप्लाई होगा तो 0.523 यूनिट। यूनिट क्यों, क्योंकि हमें आंसर में यूनिट नहीं दिया, मतलब गिवन वैल्यूज़ में यूनिट नहीं दिए हुए थे, और ये बिल्कुल ठीक आया। हाँ, बुक में ये 3 नहीं लिखा हुआ इन्होंने, मैंने लिख दिया, तो बस बुक जैसा बना रहा हूँ। वैसे तो मैं आपको यही कहूँगा बुक फॉलो करें, लेकिन तरीके से फॉलो करें। अगर आपके पास डेसिमल के बाद 1-2 वैल्यू ज़्यादा आ रही हैं या 1-2 वैल्यू मैच नहीं कर रही, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप आंसर गलत निकाल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप नंबर कम ले रहे हैं। ये ज़्यादा नंबर लिए उन्होंने, आपने कम लिया, तो इसलिए थोड़ा बहुत फ़र्क आया। बाकी डेसिमल से पहले वाला नंबर हमेशा एक्यूरेट आना चाहिए, उसमें कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। तो यहाँ मैंने यूनिट क्यों लिखा है, क्योंकि मेरे पास
रेडियस भी 1 यूनिट था। 1 यूनिट से मुराद 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 1 मीटर, वो उन्होंने डिफाइन नहीं किया हमें। अब आप यहाँ यूनिट ही लिखोगे, यूनिट यानी कोई ना कोई यहाँ पर ऐसा यूनिट लगना है, यहाँ CGS यूनिट लगना है या MKS लगना है। अच्छा, अब यही सेम काम है, यूनिट सर्कल है तो वही 1 यूनिट रेडियस रहेगा, याद रखना। 2 यूनिट सर्कल कह दें तो 2 यूनिट रेडियस हो जाएगा, 3 यूनिट सर्कल कह दें तो 3 यूनिट रेडियस हो जाएगा। तो 1 डिग्री कितने के बराबर होता है? 0.01745 रेडियन के। तो 45 डिग्री 45 0.01745 रेडियन लिख देते हैं, शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ, ठीक है, वो वरना बाहर चला जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर देना, 45 मल्टीप्लाई बाय 0.01545 0.01745, द आंसर इज 0.8785 रेडियन। ठीक है, समझ गए? थोड़ी सी ब्राइटनेस इसकी कम कर देना ताकि आपको अच्छा नज़र आ सके। अच्छा, अब तो फॉर्मूला क्या, L इक्वल टू आर थीटा। आर कितना दिया हुआ है? 1 यूनिट। तो जो आपका रेडियन आया है वही आपका सर्कल का मतलब सरकमफेरेंस आ रहा होगा। आर्क लेंथ आ रही होगी। जब आर्क लेंथ और रेडियस बराबर आ जाए तो उसमें आपके पास 1 रेडियन बनता है। आर्क लेंथ और रेडियस बराबर आ जाए तो वो 1 रेडियन बनता है। तो ये इसका आंसर सही है। यहाँ इन्होंने राउंड ऑफ किया हुआ है तो इसे भी हम राउंड ऑफ कर देते हैं, 9 ले लेते हैं राउंड ऑफ करके, ठीक है, ये सही है। हाँ, 2 हो गए हमारे, तीसरा करते हैं। तो तीसरा पार्ट हम इसका शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन आसान थे, पेपरों में आ सकते हैं, लेकिन MCQs में क्योंकि इतना छोटा सॉल्व करने के लिए वो आपको नहीं देंगे। अगर दे भी दिया तो और पार्ट्स भी होंगे, फिर इसमें आर पता कर लेंगे। ज़्यादातर जो है ना क्वेश्चन नंबर 5 के बाद या क्वेश्चन नंबर 6 के बाद वाले क्वेश्चन आपको आपकी जो है ना वो पेपर में देखने को मिलेंगे। 60 वो आर तो वही होएगा आपके पास 1 यूनिट। अच्छा, थोड़ा सा मैंने ज्वाइन कर दिया तमाम चीज़ों को। 1 यूनिट रेडियस आपके पास है 60 डिग्री का। ये लाइन मैंने टेढ़ी खींची है लेकिन आपको कैमरे में सीधी नज़र आ रही है। 1 डिग्री तो 60, 1 डिग्री बराबर था 0.01745 रेडियन के। याद हो गया होगा अब आपको, ये लोग मैं इतनी बार लिखवा चुका हूँ। 60 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 60 रहेगा। 60 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो कुछ और नंबर देगा, 0.01745 रेडियन, ठीक है। तो 60 डिग्री बराबर आ जाएगा हमारे पास 60 मल्टीप्लाई 0.01745, तो 1.047 रेडियन। ये तो डिग्री के लिए मैंने ऊपर डिग्री का साइन लगा दिया, इधर ये लिखना पड़ेगा। इसको पुट कर देते हैं L इक्वल टू आर थीटा के फॉर्मूले में। तो R तो 1 है और ये तो है 1 पॉइंट, तो इतना ही आपके पास वो आना है 1.047। तो 1.1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये तो यही चीज़ रहनी है जो आया है, यूनिट आएगा, ठीक है। तो बिल्कुल एक्यूरेट आया है, बस इन्होंने राउंड ऑफ कर दिया। 7 को आगे राउंड ऑफ करोगे तो ये 5 हो जाएगा, है ना, बस ये राउंड ऑफ हुआ है, बाकी ठीक है। राउंड ऑफ की टेक्निक मैंने कराई थी साइंटिफिक नोटेशन में आप लोगों को, तो आई होप आप लोगों को वो याद होगी। काफ़ी चीज़ें मैं आप लोगों को करा चुका हूँ, तो मैं हवाला भी देता हूँगा तो शायद आप लोगों को वो चीज़ें याद आ जाती होंगी, क्योंकि जो 9 में पढ़ा है उसी की कंटिन्यूएशन हो रही है आगे 10th में। जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ मैं पूरा स्टेप दिखा भी देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो 0.01745
रेडियन, यूनिट नहीं लिखिएगा इसमें, आपको रेडियन ही लिखना होगा। 60 अगर डालेंगे ना इस फॉर्मूले में तो देखिएगा आंसर गलत आ रहा होगा। तो 60 डिग्री 90 डिग्री आपके पास इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.01745 RA। रेडियन पूरा नहीं आ सकेगा तो इसलिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूँ। थोड़ी सी मैं ब्राइटनेस और लो कर देता हूँ ताकि आपके लिए विजिबल अच्छा हो जाए। तो चले 90 मल्टीप्लाई कराते हैं। 90 मल्टीप्लाई बाय 0.01745, द आंसर इज 1.5705 रेडियन। अभी तो मैंने पूरा लिख लिया है, लेकिन जितना चाहिए होगा उतना इस्तेमाल करूँगा। तो L इक्वल टू आर थीटा, R तो 1 है, L तो आपके 1.5705। ठीक है, तो देखते हैं कितना इन्होंने लिया है। इन्होंने सिर्फ 7 तक लिया है, तो मैं भी 1.57। अगर 0.5 लिख लेते तो भी आंसर सही होता, लेकिन इन्होंने बुक में ऐसा रखा हुआ है तो मैं भी यहीं तक रख रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको इस तरह पढ़ाना है कि आप बुक से सीखें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, चलें, हो गया। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 तो कर रहे थे अभी हम। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। यहाँ से आपको पेपर में क्वेश्चन नज़र आने लगेंगे, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 से भी आसान है। बस आपको फॉर्मूला आना चाहिए और जो मैंने टेक्निक्स आपको बताई थी वो आनी चाहिए। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है, द आर्क लेंथ ऑफ अ सर्कल, सर्कल की आर्क लेंथ एट एन एंगल। अब यहाँ देखो आपसे वो आर्क लेंथ मांग रहा है, वो आर्क लेंथ बता नहीं रहा है। हो सकता है कि बहुत से बच्चों को ऐसा लगे कि ये आपको π/6 आर्क लेंथ दी हुई है, लेकिन आप खुद भी देख सकते हैं कि कभी भी आर्क लेंथ के अंदर पाए नहीं आ रहा होता है। ये जो आपके पास आ रहा है ना π/6 रेडियन, ये तो रेडियन एंगल का यूनिट है ना, सप्लीमेंट्री यूनिट है। तो ये एंगल दिया हुआ है आपको, आर्क लेंथ नहीं गिवन है। जो आर्क लेंथ बन रही है ना, वो एंगल, वो जो सर्कल है ना उसमें एंगल इतना बन रहा है। ठीक है, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, तो रेडियस कितना बन रहा है, यानी सेंटर से लेकर सरकमफेरेंस तक का जो डिस्टेंस है वो कितना आ रहा है, 5 सेंटीमीटर आ रहा है। आपने दो चीज़ें पता करनी है। आपने एक तो पता करना है अपने L को, ठीक है, और एक आपने पता करना है A को। अब A क्या है ये मैं आपको बताता हूँ, एरिया ऑफ द सर्कुलर फैक्टर। ठीक है, सर्कुलर सेक्टर, सॉरी फैक्टर नहीं, सर्कुलर सेक्टर। अब सर्कुलर सेक्टर का जो है ना फॉर्मूला थोड़ा सा हमारे पास यहाँ पर अलग सा होता है। मैं आपको यहाँ पर ए ना लिखें, अभी मैं आपको बताता हूँ। तो एरिया ऑफ सेक्टर होता क्या है, सबसे पहले तो ये देख लें। अब एरिया ऑफ सेक्टर को ना मैं सिम्बलाइज कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मुझे एरिया ऑफ सेक्टर आपको समझाना पड़ेगा कि होता क्या है। ठीक है, क्योंकि ये वो एरिया नहीं है जो सर्कल का होता है, ये सेक्टर का एरिया। सेक्टर यानी एक हिस्से का एरिया। ये सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल में मैंने एक डायमीटर ड्रॉ कर दी। चलें डायमीटर नहीं ड्रॉ करते हैं वरना आपको मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, ये सेंटर है। ठीक है, सेक्टर आपने इससे पहले नहीं देखा होगा, एरिया ऑफ सेक्टर होता है क्या वो दिखा रहा हूँ। तो सेंटर से लेकर सर्कल के सरकमफेरेंस तक किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस तो आपको पता है R होता है। इसे P1 कह लो और इसे कह लो P2। ठीक है, पहले ये P1 था, P2 था। अब आपको ये तो पता है ये पूरा हिस्सा आपके पास क्या होगा, L होगा। ठीक है, यहाँ पर जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो आपके पास क्या होगा, वो आपके पास थीटा होगा। अब ये जो एरिया आ रहा है ना, ये जो एरिया आ रहा है इसे बोलते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, ये जो एक पिज़्ज़े का स्लाइस बन रहा है ना इसे बोलते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, सेक्टर यानी हिस्से का एरिया। एरिया ऑफ सर्कल नहीं बोल रहे, एरिया ऑफ सेक्टर बोल रहे हैं। अब एरिया ऑफ सेक्टर को जो है ना मैंने पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा। मैं AS से लिख रहा हूँ, AS से समझ लेना एरिया ऑफ सेक्टर मांग रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें इस तरह से ट्रायंगल बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए, इस तरह सर्कल बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने आपको समझाने के लिए बना दिया। आप एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फार्मूला होता है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, जब मैं ये वाला हिस्सा करूँगा। सबसे पहले तो जो मुझे यहाँ गिवन है ना वो करता हूँ। दो फार्मूले होते हैं एरिया ऑफ सेक्टर के, दोनों से आंसर सही आएगा। तो L पता करना है ना भाई, सोल्यूशन लिखते हैं सबसे पहले। तो सोल्यूशन में सबसे पहले मैं इसे दो हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ, यहीं पे दो हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ ताकि मैं ना ज़्यादा काम कर सकूँ। L इक्वल टू R थीटा। तो भाई L क्या दिया हुआ है, R क्या दिया हुआ है 5।
और थीटा क्या दिया हुआ है, देखो थीटा डायरेक्ट रेडियन में दिया हुआ है, पुट कर देना 6। पाई की वैल्यू लिख लो 3.142। 3.141 भी लिखा होता है कहीं कहीं, लेकिन 142 सबसे बेहतर है। कैलकुलेटर भी 142 देता है, तो इसको ऐसे कर लो, मल्टीप्लाई करा दो 3.14142। अब इस तरह ये सवाल आ सकता है बोर्ड के पेपर में, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और ट्रिकी है। 5 को मल्टीप्लाई करा दो 3.142 से, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3.142, द आंसर इज 15.71 डिवाइडेड बाय 6। चलो इसको अब सॉल्व कर दो, 15.71 डिवाइडेड बाय 6, द आंसर इज 2.61। ठीक है, इतना ही लिखा हुआ था शायद आंसर में भी, हाँ 2 भी लिखा हुआ है, तो इसको राउंड ऑफ करके 2 कर लो। ठीक है, सेंटीमीटर। ठीक है, सही आ गया। अब आ जाते हो एरिया ऑफ सेक्टर पर। तो एरिया ऑफ सेक्टर को मैं ए एस से डिनोट कर रहा हूँ। ए का मतलब एरिया, एस का मतलब सेक्टर। फॉर्मूला क्या है एरिया ऑफ सेक्टर का? फॉर्मूला होता है हाफ आर का स्क्वायर थीटा। ये लगा लो, या चाहे तो ये फॉर्मूला लगा लो 1/2 एल और आर, दोनों में से एक भी फॉर्मूले लगा लो। ये फॉर्मूला लगा लो या ये फॉर्मूला लगा लो। मैं ये वाला लगाता हूँ, बल्कि ये वाला तो ज़्यादा आसान है, बल्कि पहले ही फॉर्मूला लगाता है। तो 1/2 तो आपको पता है 0.5 होता है। आर कितना दिया हुआ है? 5 का स्क्वायर। और थीटा कितना दिया हुआ है? थीटा आपको दिया हुआ है इन्होंने π/6 दिया हुआ है आपको। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, 0.5 ऐसे ही लिखे रहने देता हूँ, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और इसका जो है वो कर लेते हैं सॉल्व। तो पाई की जगह क्या आ जाएगा? 3.142। ठीक है, पाई की जगह क्या लिख सकते हो आप? 3.142। देखो मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है बच्चे यहाँ भी कभी कभार कंफ्यूज हो जाते हैं इन छोटे छोटे स्टेप्स में भी, तो इसलिए मैं यहाँ भी पूरा लिख रहा हूँ इसे। 0.5 को मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट 25 से, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 25, 12.5। अच्छा 3.1426। तो मुझे पढ़ा कर ना ये बात समझ में आ गई है कि आप लोग कहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसीलिए मैं ना उस जगह को डिफाइन ज़्यादा कर देता हूँ, और उस जगह पर ज़रा भी ना डायरेक्ट स्टेप नहीं करता हूँ, ताकि आप अगली बार उधर कंफ्यूज ना हो। तो ये ए एस आ गया आपके पास। तो चले 12.5 मल्टीप्लाई बाय 0.523, तो 6 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 6.53 सेंटीमीटर आएगा सर, बल्कि स्क्वायर आएगा। एरिया है ना, एरिया तो आपको पता है फॉर्मूला स्क्वायर में आता है, तो बिल्कुल ठीक आ रहा है। अब यहाँ पर ना 3 नहीं आ रहा, यहाँ पर फॉर्मूले में 5 आ रहा है। वो 5 क्यों आ रहा है? क्योंकि राउंड ऑफ करना है। आपके पास जो पूरा आंसर आया ना वो ऐसे आया था 3.755, तो 5 तो एज इट इज़ ख़त्म हो जाएगा। अब 7 है, 7 आगे एक कैरी दे दूंगा तो ये 4-5 बन जाएगा, ये 5 राउंड ऑफ कर दिया सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, राउंड ऑफ करा है मैंने इसको, क्योंकि मैंने यहाँ पर कुछ नंबर कम लिए हैं। 3.142 पाई की वैल्यू 3.142 पे नहीं रुकती है, इसके और आगे भी जा रही होती है। तो अगर आप पूरा पाई रख के सॉल्व करोगे ना तो शायद ये एक्यूरेट यही बनेगा। ठीक है, तो ये आंसर बिल्कुल ठीक आया और मैंने आपको इससे करा भी दिया है। आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी। मैं फिर बता रहा हूँ, जब आप 12.5 को मल्टीप्लाई कराओगे 0.523 से तो आपका आंसर आ रहा होगा 6.53। अब यहाँ मैंने 3 हटाकर 5 लिखा है, क्यों? क्योंकि मैंने राउंड ऑफ करा है। फिर बता रहा हूँ, ऐसा ना हो आप लोग कंफ्यूज हो जाए। अच्छा दूसरा फॉर्मूला है ना, इससे भी कर सकते हो आप चाहो तो। चलो इससे डायरेक्ट करके दिखाता हूँ। तो आपको तो पता है 1/2 0.5 के बराबर होता है, 1/2। ठीक है, थोड़ा धुंधला नज़र आ रहा होगा। एल कितना निकाला था आपने? एल निकाला था 2.62, और आर कितना है? 5। हाँ देखो बिल्कुल वही आ रहा है, इसमें तो बल्कि राउंड ऑफ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। देख रहे हो, ये एल, ये 1/2 जो है मैंने डेसिमल में लिख दिया, 0.5 के बराबर होता है, और एल आपका था 2.62 और 5 था। तो दोनों फार्मूले से आप एरिया ऑफ सेक्टर्स निकाल सकते हो। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है वो भी मैंने डिफाइन कर दिया। ये सोल्यूशन था आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का।
चलो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। काफ़ी ज़्यादा ना ये टाइम कंज्यूमिंग एक्सरसाइजेस होती हैं। मैं खुद भी 2-3 घंटे से, बल्कि 2 घंटे से तो कम से कम मैं कर रहा हूँ ये एक्सरसाइजेस। कोशिश ये होगी तमाम क्वेश्चन करा दूँ, चाहे 2 घंटे की वीडियो 3 घंटे की। देखें कितने सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ तो थोड़ा सा टाइम तो मुझे भी चाहिए होगा, लेकिन फिर भी मैं फास्ट करा रहा हूँ। अ पॉइंट इज मूविंग ऑन द सर्कल ऑफ रेडियस, रेडियस आपको दे दिया इन्होंने, गिवन डेटा है आपको 10 सेंटीमीटर कर दिया। इफ इट्स मेक 3.2 रेवोल्यूशन, अब ये नया चक्कर आया है, आसान है, कोई मसला नहीं है, इससे एंगल निकलेगा। रेवोल्यूशन 2 तरीके से एंगल निकल सकता है, मैं आसान तरीके से बताऊंगा। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पॉइंट, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पॉइंट आर्क लेंथ मांग रहे हैं। अब कैसे, ठीक है, देखो ये आपका सर्कल है, एक रेवोल्यूशन कब कंप्लीट होती है, जब आप यहाँ पर थे ना, यहाँ पर हो आप, जब आप ये पूरा सर्कल आपने घूमे, एक रेवोल्यूशन कब कंप्लीट होगी, जब आप यूँ आए, यहाँ आए, यहाँ आए, यहाँ आए और दोबारा यहाँ आ गए, तो ये कंप्लीट हो जाती है एक रेवोल्यूशन। याद रखना ये कितनी रेवोल्यूशन हो गई, एक रेवोल्यूशन। एक रेवोल्यूशन आपके पास बराबर होती है, एक रेवोल्यूशन आपके पास बराबर होती है 360 के। कितने के बराबर होती है एक रेवोल्यूशन, 360 के। और अगर इसी को आप उसमें लिखोगे रेडियन में, इसी को अगर आप रेडियन में लिखोगे तो आपके पास बराबर होता है 2 पाई के। ये कितने के बराबर होता है, 2 पाई के, ठीक है, याद रखना, भूलिएगा मत। एक रेवोल्यूशन बराबर होती है 360 के, अगर डिग्री में देख रहे हो, अगर रेडियन में देख रहे हो तो 2 पाई के बराबर होती है। आपको कितनी रेवोल्यूशन कहा है, आपको कहा है इन्होंने कितनी रेवोल्यूशन का, एक रेवोल्यूशन नहीं, आपको यहाँ पर इन्होंने कहा 3.5 रेवोल्यूशन। तो यहाँ पर 3.5 मल्टीप्लाई करा दो तो ये कितनी हो जाएगी, 3.5 रेवोल्यूशन, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई कराओगे 3.5 से तो वो 3.5 रहेगा। अब 3.5 को यहाँ भी मल्टीप्लाई करा दो। इसको फेयर करते हैं, इसको रफ नहीं करते हैं, ये समझ में आ गया ना। एक रेवोल्यूशन ये हो गई, अब दूसरी रेवोल्यूशन ऐसे होगी, ठीक है, ये दूसरी रेवोल्यूशन हो गई। तीसरी रेवोल्यूशन कैसे होगी, ऐसे होगी आपके पास, ऐसे होगी, ठीक है, ये तीसरी हो गई। अब यहाँ बोल रहे 3.5, तो यहाँ से दोबारा रेवोल्यूशन शुरू होगी, यहाँ पे दोबारा होगी और यहाँ आके रुक जाएंगे, ठीक है। इस तरह से 3.5 रेवोल्यूशंस आप कंप्लीट कर जाएंगे। चलो थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं, समझ में आ गया ना। ये याद रखना, एक रेवोल्यूशन 360 के बराबर होती है। 360 का मतलब क्या होता है कि एक सर्कल में आप पूरा घूम चुके हैं। सही साफ नहीं कर रहा, ये मज़ेदार नहीं है। डस्टर कपड़ा जिंदाबाद, कपड़ा अच्छा था, वो सही साफ करता था, वो सोख लेता था ना इनको। तो 3.5 रेवोल्यूशन है, तो 3.5 रेवोल्यूशन सबसे पहले देखो, एक रेवोल्यूशन मैंने कितने के बराबर बताई, एक रेवोल्यूशन आरी से लिख रहा हूँ, ठीक है, बराबर है 360 डिग्री के। अच्छा, तो यहाँ पर क्या करो, 3.5 मल्टीप्लाई करा दो 1 से, तो यहाँ भी 3.5 मल्टीप्लाई करा दो। भाई अब मैं इसको इस तरह समझाता हूँ, शायद अभी भी कुछ बच्चों को मेरी बात समझ नहीं आई होगी, मुझे पता है। तो इस तरह समझो कि एक टॉफ़ी अगर आपने 2 रुपये की ली है तो 4 टॉफ़ियाँ कितने की ली, ज़रूर 4 से 2 मल्टीप्लाई कराओगे ना। तो यहाँ भी तो वही है, जब एक रेवोल्यूशन कर रहे हो आप 360 में, तो 3.5 रेवोल्यूशन कितने में करोगे, मल्टीप्लाई करा दो 360 को। भाई एक रेवोल्यूशन जब 360 में हो रही है तो 3.5 रेवोल्यूशन कितने में होगी, तो 3.5 यहाँ भी मल्टीप्लाई करा दो, 3.5 यहाँ भी मल्टीप्लाई करा दो, तो 120 डिग्री बने, 160 डिग्री बनेगा, ठीक है। अब आप तो फॉर्मूले में पुट कर ही नहीं सकते डिग्री में, आपको तो रेडियन चाहिए। तो एक डिग्री कितने के बराबर होता है, ठीक है, एक डिग्री कितने के बराबर होता है, एक डिग्री बराबर होता है 0.0175 रेडियन के, ठीक है, ये आ रही रेडियंस, ठीक है। तो 1260 यहाँ भी मल्टीप्लाई करा दो, 1260 यहाँ भी मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है। मैं चाहता तो डायरेक्ट बता सकता था, लेकिन मैंने कहा कि आप लोगों को ज़रा कॉन्सेप्ट दूं, ताकि जब आप लोग बाद में इंशाल्लाह ये चीज़ें करें या किसी को ये समझाएं
तो आप वो बोले वाकई आपको बात समझ में आई है। वाकई टीचर को भी अगर कभी बताएं तो आपको टीचर अप्रिशिएट करे कि हाँ आपने समझा है। तो ये 21 रेडियन आ रहा है आपके पास, और 87 भी लिख देता हूँ, पूरा ही लिख देता हूँ, ठीक है। तो 2-3 कन्वर्जन यहाँ मैंने की। अब एल निकालना है ना, एल इक्वल टू आर टीटा फॉर्मूला होता है। तो एल तो पता करना है, आर कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और वो कितना आया 21.987 आया। अच्छा अभी राउंड ऑफ भी कर दूंगा अगर ज़रूरत पड़ी तो, 10 मल्टीप्लाई बाय 21.987, ऑलमोस्ट 22 लिख सकता था मैं से, ठीक है। ये आंसर आ रहा है आपका सेंटीमीटर में। हाँ चेक करते हैं। अच्छा तो इसको थोड़ा सा ना बेहतर कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा बेहतर कर लेते हैं। अभी वहाँ पर कह रहा है 22 मीटर आएगा, तो क्या मसला क्या है, गलती कहाँ हो रही है? कहीं गलती नहीं हो रही है, सही है। देखो मैं इसे 120 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ ना भाई। ये 87 है ना, राउंड ऑफ कर दूंगा तो ये 120 हो जाएगा मेरे पास। तो राउंड ऑफ की टेक्निक याद रखना, इसमें राउंड ऑफ मुझे करना पड़ रहा है। तो ये हो गया 120 आपके पास, ठीक है, 120 हो गया, यहाँ ज़ीरो ही बचेगा, तो 120 लिखते हैं। ये सेंटीमीटर में है, मुझे मीटर में ले जाना है बुक के मुताबिक। तो मैं क्या करूँगा, सेंटीमीटर को मीटर में ले जाने के लिए 100 से डिवाइड कर दूंगा। तो जब मैं 220 को डिवाइड करूँगा 100 से, तो मेरे पास कितना आएगा, 2.2 मीटर। तो इसी बात पर अब आप सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और अगर नहीं किया तो कर लेना, करा हुआ है तो दोस्तों से बोल देना, वो कर लेंगे, ठीक है। तो बात पूरी हो जाएगी, समझ में आ गई ना भाई। देखो 87 ऑलमोस्ट 120 के ही बराबर है ना, तो मैंने 120 लिख दिया उसे, और फिर 100 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि मुझे सेंटीमीटर नहीं मीटर में आंसर देना था। तो आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी, इतना मुश्किल ये नहीं था। हाँ चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 7 शुरू करते हैं। फर्स्ट इसको रिमूव करते हैं। रेवोल्यूशन तो याद रहेगा ना, अगर नहीं समझ में आए तो फिर से वीडियो रिवाइंड कर लेना, ये आपके पास ऑप्शन है। अक्सर ना कभी कभार ऐसा होता है बात समझ नहीं आती, ठीक है, लेकिन अगर रिवाइंड कर लिया जाए ना तो वो समझ आती है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं कुछ सुनना रह जाता है या कहीं ध्यान लगाना रह जाता है, तो इसकी वजह से बात समझ नहीं आती है। अच्छा कहते हैं, क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 तो हो गया ना, नहीं बल्कि क्वेश्चन नंबर 7 ही करना है। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर विथ सेंट्रल एंगल ऑफ। सेंट्रल एंगल क्या होता है, वो एंगल जो कि बन रहा होता है ना हमारे पास, ये सर्कल है, ये सेंटर है, ये बन रहा है, ये सेंट्रल एंगल, इसी को कह रहे होते हैं ये, ठीक है। अच्छा यहाँ डायरेक्ट ही एरिया ऑफ सेक्टर मांग लिया है, लेकिन इनको पता ही नहीं है कि हम तो एरिया ऑफ सेक्टर पढ़ चुके हैं पहले ही, तो यहाँ इनसे ये गलती हो गई है। गलती से मुराद, बस ऐसी मजाक कर रहा हूँ, ये आसान क्वेश्चन है, ठीक है। आप पहले ही एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। आर इक्वल टू नहीं आएगा, ये थीटा है हमारे पास, थीटा इक्वल टू π/4। अच्छा आर कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर। अच्छा हाँ, तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी रेडियन में है। पाई लिखा हुआ हो तो भी रेडियन में है, और अगर रेडियन लिखा हुआ हो तो भी रेडियन में होता है। सोल्यूशन लिखने की ज़रूरत है बस, ठीक है। तो सोल्यूशन में क्या लिखूंगा मैं, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है, AS, ठीक है। AS यानी एरिया ऑफ सेक्टर, और 1/2 r² थीटा, ठीक है। यही था ना फॉर्मूला, एक बार देख लो दोबारा, फॉर्मूला यही था, ठीक है। और आप लोगों को मैं थोड़ा सा ना याद दहानी भी करा देता हूँ चीज़ों की, ताकि भूलें ना आप लोग, अगर भूलेंगे तो फिर काम नहीं चलेगा हमारा। चलो अब आगे करते हैं इसे। तो 1/2 डेसिमल में कितने के बराबर होता है, 0.5 के। आर कितना दिया हुआ है, ऑलरेडी 5 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। अच्छा π/4, 0.5, 16, 4 का स्क्वायर लोगे 16 बनेगा, 3.142 डिवाइडेड बाय 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दो, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 16, 8, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड करा दो और फिर मल्टीप्लाई करा देना 8 से। 3.142 मल्टीप्लाई नहीं होगा, डिवाइड होगा 4 से, तो आंसर आएगा आपके पास 0.785
55 AS एस्पेक्ट। तो A मल्टीप्लाई बाय 0.7855, द आंसर इज 6.284 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैं आपसे एक सवाल करूं कि मैंने क्यों लिखा है यहाँ पर सेंटीमीटर, मीटर क्यों नहीं लिखा? तो इसका जवाब क्या होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, ठीक है? कमेंट सेक्शन में करके मुझे बताओ कि इसका जवाब क्या होगा। और आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है, बस छोटा सा मिस्टेक ये है कि इन्होंने 4 नहीं लिखा, हमने 4 लिख लिया, लेकिन ये कोई मिस्टेक नहीं है। आप अगर 4 इजाफी लिख दोगे कोई मसला नहीं है। बच्चे मुझसे यहाँ तक भी पूछते हैं कि सर हमारा आंसर आ रहा है 1.0001 और बुक में आ रहा है 1.000, तो हमारा गलत है। नहीं बेटा, आपका बिल्कुल सही है, बस आपने एक नंबर इजाफी लिख लिया और इसका कोई नंबर आपको नहीं कटेगा, ना ही कोई डिडक्शन होगी मार्क्स की। 5 आउट ऑफ 5 इस पर भी मिलेंगे, 5 आउट ऑफ 5 इस पर भी मिलेंगे आपको, ठीक है? और अगर ये लिखोगे ना ये, तो भी 5 आउट ऑफ 5 ही मिलेंगे, क्योंकि हमें पता है डेसिमल के बाद कुछ बच्चे 2 नंबर ले रहे होते हैं, कुछ 1, कुछ 3, और ये आंसर सही होता है, ठीक है? ग्राफ बनाओगे इस आंसर से तो बिल्कुल सही बनेगा। हो गया? चलो, मैं समझ रहा था कि न्यूमेरिकल में काफ़ी टाइम चला जाएगा, लेकिन मुझे तो पता चल गया कि आप लोग अब सीख चुके हो, ठीक है? काफ़ी टाइम से मैं भी काम कर रहा हूँ, तो आप लोग भी जो है ना सपोर्ट करा करें, सब्सक्राइब करा करें, ठीक है? अच्छा, नोट्स वोट्स आपने लेने हो ना तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लेना। तमाम सब्जेक्ट के नोट्स बन गए हैं, 500 फ़ीस है। मैथ के अभी नहीं बने, जैसे बन जाएंगे बता दूंगा, इंशाल्लाह वो भी जल्द हो जाएंगे। और ग्रुप में ऐड होना हो तो हो जाना, 1500 फ़ीस है, ठीक है, ग्रुप में ऐड होने की, जिसमें नोट्स, लेक्चर, तमाम जो है गेस्ट पेपर, मॉडल पेपर, तमाम चीज़ें आपको मिल जाती हैं वहाँ पर, और ये लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ निकल चलते हैं, ठीक है? इंशाल्लाह आज पूरा काम करके ही उठूँगा। आज जुम्मा भी है तो नमाज़ पढ़ने भी जाना है। अभी 12 बज रहे हैं, यानी जिस टाइम पे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अब आप पता नहीं किस दिन देख रहे हो, तो जल्दी से काम करना है। इफ़ अ पॉइंट ऑन द रिम देखा है ना क्या होता है? ये ऐसे करके बना होता है रिम। साइकिल देखिए ना, साइकिल चले, मोटरसाइकिल तो देखी ही होगी। कोई ऐसा बच्चा तो मुझसे नहीं पढ़ रहा होगा जो कभी साइकिल में ना बैठा हो या मोटरसाइकिल में। तो ये रिम होता है, इस तरह से रिम होता है ना, साइकिल का रिम या मोटरसाइकिल का रिम या हैवी बाइक का रिम ऐसा नहीं होता, वो थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि वो हैवी होती है ना, तो उसमें तो हर चीज़ हैवी लगी हुई होती है। तो ये रिम है। उस रिम का डायमीटर कितना है? ये रिम पे ना, इसका डायमीटर है, ये चीज़ है कितना है आपके पास? 21 सेंटीमीटर। अब मैं बोलूँ रेडियस निकालो, कैसे निकालोगे? फ्लाई व्हील ट्रेवल 540 मीटर्स पर मिनट। अच्छा, ये जो सवाल है ना, ये बिल्कुल फर्स्ट ईयर का आपको उठा कर दिया गया है, और ये मज़े की बात बताऊँ, फर्स्ट ईयर के पेपर में भी आया था, तो आपके पेपर में भी आ सकता है। अच्छा, फ्लाई व्हील यानी फ्लाई करता हुआ जो व्हील है वो 440 मीटर्स पर मिनट, 1 मिनट में जो है ना वो 440 मीटर्स घूमता है, ठीक है? ये इसका जो है वो हमने अभी इसको ना मैं एल से ही शो कर रहा हूँ, अभी मैं इसको थोड़ा क्लासीफाई करता हूँ। अच्छा, पर सेकेंड, हाउ मैनी रेडियन डज द व्हील टर्न इन अ सेकेंड? तो 1 सेकेंड में ये व्हील कितना टर्न करेगा ये आपने बताना है। 1 सेकेंड में कितना टर्न हो रहा है ये आपको बताना है। आपको बेसिकली बताना है यहाँ पर थीटा, 1 सेकेंड के हिसाब से बताना है थीटा, और आंसर जो आएगा ना वो रेडियन में आएगा, आपका याद रखिएगा, ठीक है? आंसर आपका रेडियन में आएगा। आप इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो देखें इसको करना कैसे है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले हमने जो है वो, हमें फार्मूला क्या है हमारे पास, फार्मूला लिखें सबसे पहले, तो समझ लें क्या करना है। आपने बताना है 1 सेकंड में कितना जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है या कितनी रेवोल्यूशन हो रही है, ये आपने बताना है। वो कितना टर्न कर रहा है 1 सेकंड में वो व्हील। तो सबसे पहले तो देखें, मुझे डी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए आर। तो आर को मतलब डी को आर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? आर इक्वल टू डी अपॉन 2, तो इसके नीचे 2 डिवाइड कर दोगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, डी जो है वो आर बन जाएगा। तो ये आ गया आपके पास 10.5 आएगा, आई थिंक समथिंग, मैंने पहले भी ये लिखा था, ठीक है? हाँ, 10.5। अच्छा, अब मुझे यहाँ पर ना सेंटीमीटर नहीं चाहिए, मीटर चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इस 10.5 को डिवाइड कर दूँगा अपना 100 से,
तो ये कितना आ रहा है 0.105 आ रहा है ये अपने पास, ठीक है। तो आर तो हमारा फाइंड हो गया। अब मुझे फाइंड करना है एल। एल ये नहीं फाइंड हुआ है, ये मीटर पर सेकंड आ रहा है, ये पर मिनट आ रहा है। ये क्या आ रहा है, ये पर मिनट में इतनी रेवोल्यूशन हो रही है। मुझे पर मिनट की रेवोल्यूशन नहीं चाहिए, मुझे पर सेकंड की रेवोल्यूशन चाहिए। तो मुझे इसके साथ डिवाइड करना पड़ेगा 60 को। क्यों? क्योंकि ये रेवोल्यूशन, ये जो डिस्टेंस कवर हुआ है ना पर मिनट में कवर हुआ है, मुझे पर सेकंड में कितना कवर हुआ ये चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, ये वेलोसिटी नहीं बनेगी, याद रखना, कहीं आप वेलोसिटी बना दें इसे। तो इसके नीचे मैं 60 डिवाइड कर दूंगा, तो 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ मुझे ये पता चल जाएगा, ठीक है। अभी तो मुझे ये पता है कि 1 मिनट में इतना डिस्टेंस कवर हुआ, और डिवाइड कर दो 60 से, तो ये आ रहा है 84, ठीक है, 84 आ गया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं अपना वही सिंपल काम करूँगा, फॉर्मूला लगाऊंगा L = r थीटा। मुझे क्या चाहिए, मुझे थीटा चाहिए, तो ये थीटा इधर लिख लेते हैं, डिवाइड करा दें r को। रेडियन में आंसर आएगा, याद रखिएगा। L कितना है आपके पास 84, और डिवाइड कितने हो रहा है 0.105 से। ये एक्यूरेट फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 9 से आया हुआ क्वेश्चन है आपके लिए। 800 आ रहा है, 800 रेडियन। मुझे पता है आप लोग कहाँ कंफ्यूज हो रहे होंगे, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, सिर्फ यहाँ कंफ्यूजन है आप लोगों को। देखिए याद रखें कि आपके पास है 5 टॉफ़ियाँ और 2 स्टूडेंट हैं, तो एक स्टूडेंट को कितनी टॉफ़ियाँ मिलेंगी, तो 5 को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो एक स्टूडेंट को टॉफ़ी कितनी मिलेगी 5 / 2। तो एक स्टूडेंट को एक टॉफ़ी पूरी, 2 टॉफ़ियाँ पूरी मिलेंगी और एक टॉफ़ी आधी मिलेगी, ठीक है। 2.5 0.5 का क्या मतलब है, एक टॉफ़ी पूरी मिलेगी और एक टॉफ़ी आधी मिलेगी। इसी तरह से ये डिस्टेंस जो आ रहा है ना, ये डिस्टेंस जो ट्रैवल हो रहा है वो मिनट में ट्रैवल हो रहा है। आपको मिनट में नहीं चाहिए, सेकंड में चाहिए। तो आप क्या करेंगे 60 से डिवाइड कर देंगे। तो जब आप 60 से डिवाइड करेंगे ना, तो 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ वो पता चल जाएगा। 1 सेकंड में आपका 84 डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है। तो अब बाकी आंसर आपके पास आ गया है, और ये एक्यूरेट आ रहा है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। आसान क्वेश्चन है ना, अभी हार्ड क्वेश्चन भी आ रहे हैं इसके बाद, टेंशन ना लें, रट्टा नहीं मारिएगा। जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया ना उसको समझिएगा, फिर देख लीजिएगा एक बार रिवाइंड करके, ज़्यादा देर नहीं लगेगी। अ कार इज़ रनिंग ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस इक्वल टू डबल द आर्क ऑफ द सर्कल ट्रेवल्ड बाय द कार। अच्छा देखो कंडीशन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन है नहीं, आसान है बल्कि, और थोड़ी सी ना रोशनी हल्की हो गई है, आज थोड़ा क्लाउडी वेदर है ना। अ कार इज रनिंग ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस। अच्छा रेडियस जो है ना वो इक्वल है किसके, डबल ऑफ आर्क के, यानी आपके पास आर जो है ना वो बराबर है 2l के। आर किसके बराबर है कह रहे हैं ना, अ कार इज रनिंग ऑन अ सर्कुलर पाथ, कार एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है। ये एक सर्कुलर पाथ है, इस पर एक मूव कर रही है आपकी गाड़ी। आपके पास एक कार है अच्छी सी, ठीक है, आप स्टूडेंट्स के पास एक अच्छी सी कार है, और वो कार इस सर्कुलर पाथ पे ट्रैवल कर रही है। तो वो कितनी अच्छी सी बनाई है ना, मेरे को भी अच्छी लग रही है, ठीक है। तो ये जो आपके पास इसका जो रेडियस है ना वो डबल है, किसके डबल है, आर्क के डबल है। यानी अगर एल के साथ 2 मल्टीप्लाई कराओगे तो रेडियस आ जाएगा आपके पास, ये यहाँ पर ये कह रहा है, ठीक है। यानी अगर आपके पास आर इससे डबल आ रहा है, आर इसका डबल आ रहा है, ठीक है, आर इस सर्कमफेरेंस के डिस्टेंस के डबल आ रहा है, ऑफ द सर्कल ट्रेवल्ड बाय द कार, फाइंड द एंगल सस्टेंडेड बाय द आर्क एट एन सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। आपने क्या पता करना है, आपने एंगल पता करना है, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। बस आपको ये पता चल गया है ना कि रेडियस आर्क लेंथ के, यानी रेडियस जो है वो डबल है सर्कमफेरेंस के। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले L = r थीटा, यही होता है ना फॉर्मूला। अच्छा अब L r किसके बराबर है, 2l के, तो r की जगह पुट कर दो 2l, इक्वेशन 1 बना लो। पुट r इन इक्वेशन 1, तो r किसके बराबर है 2l के, तो मैं यहाँ 2l पुट कर देता हूँ, ये हो गया मेरे पास 2l।
और ये हो गया मेरे पास थीटा। 2l यहाँ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, वहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड, तो ये हो गया l डिवाइडेड बाई 2l। ये भी l है ये भी l है, कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास आ गया 1/2। 1/2 कितने के बराबर होता है 0.5 रेडियन के, RIDIANS रेडियंस। चलें इसी बात पे आप फिर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया काम। देखो पढ़ाते हुए अगर टीचर को मज़ा नहीं आ रहा ना तो समझ लो फिर आपको वो कुछ सिखा भी नहीं सकता। क्यों नहीं सिखा सकता? क्योंकि भाई अगर उसको खुद भी अच्छा नहीं लग रहा पढ़ाना, या उसको खुद भी पढ़ाने में इतना अच्छा नहीं लग रहा कि वो टाइम दे सके, तो फिर टीचर कैसे सिखा सकता है आपको? हाँ, जब पढ़ाते वक्त टीचर को भी मज़ा आता है तो टीचर और अच्छा सिखा पाता है, और रिलैक्स होकर पढ़ा पाता है, और आपको बातें बता पाता है। तो ये बात समझ गए ना? भूलोगे तो नहीं ना कि रेडियस जो है वो डबल है 2l के, यानी अगर l के साथ 2 मल्टीप्लाई करोगे तो वो रेडियस के बराबर आ जाएगा। देखो ये मतलब इसका नहीं है इस इक्वेशन का कि l डबल है, इसका मतलब है कि r डबल है। जब भी तो आपको l के साथ 2 मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, l को अगर 2 करोगे तो r के बराबर आएगा। फॉर एग्जांपल इस तरह से समझ लो कि अगर रेडियस आपके पास इतना है ना तो l आपके पास इतना है। अगर अब आप l के साथ 2 मल्टीप्लाई करोगे ना तो फिर वो आपके पास दोबारा इतने के बराबर आ जाएगा। समझ गए बात? इससे समझ में आ गई होगी। r आपके पास इतना है तो l आपके पास इतना होगा। आप l के साथ 2 मल्टीप्लाई कराओगे तो वो आपके पास r के बराबर आ जाएगा। आ गई समझ बात? बस ये याद रखना, ये चीज़ नहीं भूलना। अगर मुझे किसी ने इतना ऐसे पढ़ाया होता ना तो मैं तो शायद बहुत अच्छा टॉप वॉप कर लेता। ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों ने अब अच्छी तरह समझना है, इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं कहीं अपनी तारीफ़ें कर रहा हूँ, नहीं, ठीक है। मुझे भी बहुत अच्छा पढ़ाया टीचरों ने, ऐसी बात नहीं है, बस उस वक्त शायद मैं इतना अच्छा ध्यान नहीं दे सका। तो आप लोग ज़रूर ध्यान देना ताकि आप लोगों के नंबर बिल्कुल ख़राब ना आए। आखिरी क्वेश्चन है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस, लगता है आसान क्वेश्चन दे दिया। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। सबसे पहले डेटा लिख लो, उसके बाद जो है ना कॉन्सेप्ट लगाएंगे। एंड आर्क लेंथ अ सेंटर एंगल ऑफ, आर्क लेंथ जो बन रही है वो इससे बन रही है, एंगल है ये, याद रखिएगा। ये आर्क लेंथ नहीं दी हुई है। फाइंड इट्स आर्क लेंथ एंड ऑल्सो सर्कुलर एंड ऑल्सो कैलकुलेट द एरिया ऑफ द सेक्टर। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन नंबर 6 से रिपीट नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 रिपीट हो गया है, तो चलो कोई मसला नहीं है। आपको मुश्किल तो नहीं है ना? आर्क लेंथ का फॉर्मूला भी पता है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला भी आता है, तो बस वही करते हैं। खुद कर लेंगे? नहीं, आप लोगों के दिल से आवाज़ आ रही है कि सर करा दें, चलिए मैं करा देता हूँ, ठीक है। बस अपनी दुआओं में याद रखिएगा। सबसे पहले तो इसको उसमें लेके जाना पड़ेगा ना, रेडियन में, ठीक है। तो 1 रेडियन कितने के बराबर होता है? 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होता है? 0.01745। तो ये तो 80 हो जाएगा ना, यहाँ भी 80 मल्टीप्लाई करा देंगे। जो काम इक्वल टू के एक तरफ करते हो वो काम दूसरी तरफ भी करते हो। फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 है और मेरे पास 2 है, तो मैं अगर बोलूँ ये 2 - 2 इसके बराबर है, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो आप नहीं कह सकते कि मैं गलत कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो कैंसिल होकर ये भी 2 बन जाएगा। तो जो काम इक्वल टू के एक तरफ कर रहे हो अगर वही काम दूसरी तरफ करोगे तो चीज़ सेम रहेगी, तब्दील नहीं होगी। ये मैथ का हमारा बड़ा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है, ये एक मैजिक है मैथ की, समझ लो। इसी से मैथ मैजिक कहलाती है। रेडियन यूनिट यहाँ लिखना था, यहाँ लिख दिया, ठीक है। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हुए हैं, सिर्फ आप लोगों के सपोर्ट की वजह से हुए हैं, ठीक है। और आप लोग इंशाल्लाह आगे ऐसे भी सपोर्ट करोगे ना मुझे, तो मैं जब तक ज़िंदा हूँ ना इंशाल्लाह ये काम करता रहूँगा, पढ़ाता रहूँगा, और टीचरों को भी अपने साथ जो है वो शामिल करूँगा आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को और सब्जेक्ट की भी पढ़ाई मिले। क्योंकि अब आप लोग ना एमई इंग्लिश सेंटर पे भरोसा करते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी बात होती है भरोसा। किसी भी कंपनी, अगर कोई भी कंपनी, इदारा भरोसा हासिल कर लेना लोगों का, तो फिर वो बहुत तरक्की कर सकता है। तो आपको मेरे पे भरोसा है कि भाई मैं अच्छी पढ़ाई कराता हूँ, अच्छी तालीम आप तक पहुँचाता हूँ और एक अच्छी चीज़ें आप तक पहुँचा रहा होता हूँ। तो अब आपको मुझ पर भरोसा है। अगर मैं आपको और सब्जेक्ट भी पढ़ाऊँगा ना इंशाल्लाह वो भी ध्यान से समझेंगे, आपको उस पर भी टेंशन नहीं होगी पढ़ने में। तो मैं इंशाल्लाह बस जल्द ही आप लोग देखेंगे कि पूरा कोर्स आप लोग एमई इंग्लिश सेंटर से कवर करा करेंगे आने वाले वक्तों में। मैं बहुत जल्द और टीचरों को अपने साथ जोड़ लूँगा, मिला लूँगा, उनके साथ जो है वो एक प्रॉपर ऑनलाइन सेटअप आप लोगों के लिए शुरू कर दूँगा। तो फिर आप लोग जो है ना वो इंशाल्लाह अच्छी तालीम हासिल कर आगे जाएंगे। अच्छा मैं देखता हूँ, हम बात कर रहे थे,
मैं देखता हूँ कि ये इन्होंने इतना ही दिया भाई, इन्होंने कुछ राउंड ऑफ करा हुआ है। अच्छा, हमारा जो है वो आंसर सही नहीं आ रहा है। अच्छा, आंसर कैसे सही आएगा जबकि बात करते करते मैंने क्या हरकत की कि मैंने जो है ना ये लिखने के बजाय ये लिख दिया 1.3। तो देखिए, बात करते हुए ये नुकसान हो जाता कभी कभार। मुझे लिखना क्या था, मुझे लिखना ये था, मैंने ये लिख दिया था। तो आप लोग चलें, जब भी मैं पढ़ाते वक्त ना बात नहीं करता। हाँ, तो अब सही आ गया। अच्छा, राउंड ऑफ थोड़ा सा करना पड़ेगा मुझे। क्यों राउंड ऑफ करने की वजह क्या बन रही है? वो इसलिए बन रही है कि इन्होंने ना राउंड ऑफ करके दिया हुआ है वहाँ पर 17। मैं आपको बताता हूँ चक्कर क्या है। पहले मैं 80 को मल्टीप्लाई करता हूँ दोबारा। 80 मल्टीप्लाई बाय 0.017। अच्छा देखें, यहाँ गलती हो रही है ना हमसे, ये 84 है, हम 80 लिख रहे हैं उधर, तो जब भी तो आंसर गलत आ रहा है। ठीक है, ये बात कर रहा था ना मैं उस वक्त, बात करते हुए थोड़ी सी मैंने मिस्टेकें कर दी हैं, उसे सही करते हैं। हाँ, वीडियो तो मैं नहीं यहाँ से कट करूँगा, बस आप लोगों को सही करवा दूँगा। मैं बात कर रहा था ना, तो वो बात करते हुए थोड़ा सा मुझसे हो गया। आप लोग पूरा देखिएगा इस पार्ट को। तो 84 मल्टीप्लाई बाय 0.017445। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास कितना, 1.4678। पूरा नंबर इसलिए लिया ताकि बुक जैसा बन जाए, वरना तो आपको पता है डेसिमल के 2 पॉइंट ही लेते हैं फिर हम। 8 है ना। एल क्या है, सॉरी आर क्या है, 12। और ये क्या है 1.4658। तो ये आपका एल आ जाएगा यहाँ पर। 12 मल्टीप्लाई बाय 1.46। हाँ, तो बिल्कुल बुक वाला आंसर आ रहा है, बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है। लेकिन इन्होंने अभी भी राउंड ऑफ करा है थोड़ा बहुत। अब मैं कैसे राउंड ऑफ किया ये बताता हूँ। देखिए, ऐसा आ रहा है हमारा, ऐसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है हमारा। तो ये 2 पॉइंट हटा देते हैं। अब देखो, ये 8 है तो मैं एक आगे कैरी दे सकता हूँ। जब 5 से बड़ा नंबर होता है ना राउंड ऑफ में, याद रखना, जब 5 से बड़ा नंबर आ रहा होता है तो आप अगर उसे ख़त्म करना चाहें तो कैरी दे देते हैं आगे। अब मैं इस 8 को ख़त्म करना चाह रहा हूँ, तो ये 8 ख़त्म हो जाएगा, ये 5 जो है ना, एक कैरी मिलने से 6 हो जाएगा और ये मीटर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए? तो ये इस तरह से बन रहा है। चलो मैं एक काम करता हूँ, इसको ना ऐसे नहीं लिखता हूँ, शायद आप कंफ्यूज ना हो जाएं। मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, मैं राउंड ऑफ आपको करके दिखाता हूँ। काफ़ी देर से मैं हवाला दे रहा हूँ राउंड ऑफ का, अब आपको थोड़ा सा बता ही देता हूँ। 58। ठीक है, ये ऐसे आ रहा है। एक आगे कैरी दे दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और सेंटीमीटर आएगा, मीटर नहीं आएगा क्योंकि हमारे पास आर जो है ना वो सेंटीमीटर में था। अब आते हैं हम अपना एरिया ऑफ द सेक्टर की तरफ। एरिया ऑफ द सेक्टर मैंने आपको तरीकाकार बता दिया था कैसे था। अच्छा, एरिया ऑफ सेक्टर में आप ये पुट करेंगे, तो फॉर्मूला क्या है आपके पास? फॉर्मूला है आपके पास ए एस इक्वल टू 1/2 आर का स्क्वायर और थीटा 0.5। एंट्री टेस्ट में ये चीज़ें आती हैं। 12 का स्क्वायर जो कि 144 होगा, और थीटा, देखो थीटा डायरेक्ट रेडियन में आ रहा है मेरे पास, तो मैं इसी को उठा लूँगा। तो 1.4658। ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ले रहा हूँ ताकि एक्यूरेसी आ जाए, वरना फिर आपको पता है एक्यूरेसी मेंटेन नहीं रह रही है। तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 144, 12 का स्क्वायर इतना ही होता है, कैलकुलेटर से ले लेंगे। ठीक है, और 1.4658 ऑलमोस्ट 1.5 घंटा तो वीडियो रिकॉर्डिंग में लगा है, मतलब वीडियो 1.5 घंटे की वीडियो बनी है, और उसके अलावा जो इजाफी टाइम लगा वो अलग है। तो यानी 2-3 घंटे से मैं अभी ये काम कर ही रहा हूँ। ठीक है, तो 0.5 को मैंने मल्टीप्लाई कराया 144 से, फिर मैंने मल्टीप्लाई करा दिया 1.4658, तो मेरे पास आंसर आया 105 या 105, इसको ओ भी कह रहे होते हैं अक्सर, 53 सेंटीमीटर का स्क्वायर। राउंड ऑफ क्या है कि इसको 7 है यहाँ पर, तो इसको मैं ख़त्म करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, राउंड ऑफ करके दिखाता हूँ। देखो 105 ये आंसर आ गया, लेकिन राउंड ऑफ कर रहा हूँ। ये 7 ख़त्म करूँगा तो ये क्या हो जाएगा 4 उसको आगे 5, फिर भी 5 ही बन रहा है हमारा, 6 नहीं आ रहा 5 आ रहा है। तो इन्होंने और पीछे से राउंड ऑफ किया है,
जब ये 6 हो गया है वो, ठीक है। तो बस अपन इधर तक ही छोड़ते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये बिल्कुल ठीक है, एक्यूरेट आ रहा है, बुक जैसा ही है। बस उन्होंने राउंड ऑफ करके मज़ीद इधर 6 कर दिया, आप चाहो तो कर लो 6, ठीक है। ये हमारा आंसर है। आई होप मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। तमाम क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ कवर कराए एक्सरसाइज 30.2 के। याद रखिएगा कि अब मैं जितने भी क्वेश्चंस कराया करूँगा आपको आने वाले वक्तों में, वो तमाम कराया करूँगा। मैंने एक्सरसाइज 22 जो है उसमें कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को होमवर्क के तौर पे दिए, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा लेंदी थी। उसमें एक क्वेश्चन करने में मुझे लग रहा था 1 घंटा या 40 मिनट या आधा घंटा, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा, कम से कम 40 मिनट। तो इसलिए मैंने उसमें होमवर्क देना शुरू किया। तो वहाँ पर बच्चों को प्रॉब्लम रही, जो मुझे कमेंट सेक्शन में भी मैसेजेस मिले। तो इस वजह से अब मैंने सोचा है कि आगे से मैं कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं छुड़वाया करूँगा, करवा दिया करूँगा। और जो क्वेश्चन सिर्फ मैंने आपको क्वेश्चन छुड़वाए हैं एक्सरसाइज 22 में, मतलब 22 चैप्टर में क्वेश्चन छुड़वाए हैं, कुछ जो छुड़वाए हैं वो मैं इंशाल्लाह एक सेपरेट वीडियो बनाकर कराऊंगा। ग्रुप में ऐड होना हो तो हो जाइएगा। 1500 है। एक बार मैंने ना 1500 लिख दिया था लेकिन बताया नहीं, तो वो बच्चे बोल रहे थे सर ये 1500 कैसे आया। तो मैं वो ग्रुप की फ़ीस बता रहा था, क्योंकि ये भी तो एक नंबर ही होगा ना। तो जिसमें नोट्स, लेक्चर, टेस्ट सेशन, लाइव सेशन, गेस्ट पेपर, मॉडल पेपर, 5 ईयर का सॉल्व और लेक्चर्स, तमाम चीज़ें मिलेंगी। सालाना फ़ीस है। और अगर नोट्स चाहिए हो तो तमाम सब्जेक्ट के मिल जाएंगे, 500 के हैं, PDF में मिलेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।